हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका स्टॉक 24/7 में। तो आज के इस वीडियो में हम टाटा के दो स्टॉक के बारे में जानेंगे कि क्यों ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्यों इन स्टॉक्स पर ट्रस्ट आपके लिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और कैसे ये दोनों स्टॉक्स आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न यानी कि कई गुना रिटर्न दे सकती हैं। इसके पहले भी टाटा के 3 स्टॉक की मैं आपको पूरी डिटेल एनालिसिस दे चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए। टाटा कंज्यूमर्स, वोल्टास एंड टाइटन, कि क्यों इन स्टॉक्स पर आपका फोकस होना चाहिए और कैसे ईयर ऑन ईयर इन स्टॉक से आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड अगेन हम टाटा के 2 स्टॉक की बात करने वाले हैं जिनसे मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है। और आपको बता दूं कि ये दोनों स्टॉक्स इस टाइम काफ़ी फोकस में हैं। इन दोनों से ही रिलेटेड एक अपडेट्स निकल कर आई है, बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है। इनका इम्पैक्ट सीधे ही इन दोनों स्टॉक्स पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, यानी कि इनके शेयर प्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारी जो भी यूट्यूब फैमिली है, जो भी हमारी व्यूअर्स हैं, खास करके जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो एक बेटर इन्वेस्टर्स बन सकें, सही और बेहतर स्टॉक सेलेक्ट कर सकें, एक प्रॉफिटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो होल्ड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुनाफा मिल सके। इसलिए हम आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करके उनकी पूरी डीप एंड बेहतर एनालिसिस आपको बताते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे उनमें होल्ड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। आपको बेहतर एनालिसिस देते हैं ताकि आपके लिए इन्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी आसान हो सके। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर भी करें एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा के उस स्टॉक को लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं जिसकी अभी कल ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है इनसे रिलेटेड। वो स्टॉक है टाटा पावर। अभी जैसे ही कल ये अपडेट आई थी, हमने कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट कर दिया था, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हम डेली आपको मार्केट से एंड स्टॉक से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मार्केट एंड स्टॉक्स की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को हमेशा चेक कर सकते हैं। आप एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकती हैं। तो चलिए, वहाँ तो हमने पोस्ट कर दिया था जैसे ये न्यूज़ आया था, लेकिन अभी उसकी पूरी डिटेलिंग्स हम जानते हैं कि उस बिग अपडेट से, उस न्यूज़ से, उस डीलिंग से इस कंपनी को कितना बेनिफिट मिल सकता है और सिर्फ 5 साल में कैसे आपके पैसे को ये 5 गुना कर सकती है। तो टाटा पावर के लिए ये जो बिग ब्रेकिंग अपडेट आई है, इसका इंतजार इस कंपनी को काफ़ी टाइम से था, यानी कि 2021 से इनको इसका इंतजार था। अब ये अपडेट आ गई है जिससे इनके शेयर प्राइसेस में भी काफ़ी बूम देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक धमाल कर सकता है। टाटा ग्रुप जो है ये अपने टाटा पावर के रीन्यूएबल सेक्टर्स में शेयर्स एंड स्टेक्स को बेच रहा है और उनसे पैसे जनरेट कर रहा है, जो कि ये 2021 से ही इनका प्लान था, ताकि इन पैसों से एक ह्यूज ग्रोथ प्लान बनाया जा सके, यानी कि कंपनीज के ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंक्रीज़ किया जा सके, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, जो कि अब एग्जीक्यूट हो रहा है। टाटा ग्रुप अपने इस सेगमेंट रीन्यूएबल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान्स इन्होंने बनाया है, बिकॉज रीन्यूएबल सेक्टर ही, रीन्यूएबल एनर्जी ही हमारा फ्यूचर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए गवर्नमेंट भी इस सेक्टर के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी नए नए स्कीम्स भी लेकर आ रही है और इन्होंने गवर्नमेंट्स ने टारगेट भी फिक्स किया हुआ है। अडानी ग्रुप भी इस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। आप भी देख रहे हैं कि वो भी कितने नए नए प्लान्स बना रही है, कितना ज़्यादा वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका भी प्लान्स है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का। वैसे ही टाटा ग्रुप भी इसके लिए काफ़ी फोकस्ड है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसमें ह्यूज पोटेंशियल्स लाने के लिए। आपको बता दूं कि इनका जो प्लान है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 2025 तक 15 गीगावाट कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है और 2030 तक 25 गीगावाट कैपेसिटी तक बढ़ाना है। और इस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 11 राज्यों में इनका काम भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्टिव है इस सेक्टर को लेकर। टाटा पावर जो है रीन्यूएबल इस स्पेस में, इस सेक्टर में कंपनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लीड करती है कंपनी। और आपको बता दूं कि टाटा पावर जो है अपने इस सेगमेंट के लिए, रीन्यूएबल सेगमेंट के लिए, इन्होंने एक वैल्यूएशंस क्रिएट किया था 35,000 करोड़ का। तो इस वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग इनका जो ग्रोथ प्लान है वो 5 गुना का है, यानी कि इनकी वैल्यू जो है 5 गुना बढ़ जाती है इस वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स इसका सीधा मतलब है कि शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं वो भी 5 गुना हो जाएंगे 5 सालों में, यानी कि 2025 और 2030 तक आपके पैसे को ये स्टॉक कई गुना कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और इसी से रिलेटेड ये इतनी बड़ी न्यूज़ आई है कि कंपनी ने इससे 4,000 करोड़ रुपए जो है वो रेज कर लिए हैं। और ये जो 4,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है ब्लैक रॉक रियल एसेट्स, और इस इन्वेस्टमेंट में मधुबाला इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ये दोनों मिलकर ही 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश इक्विटी ले रहे हैं ये न्यूली फॉर्म्ड ग्रीन एनर्जी कंपनी टाटा रीन्यूएबल्स में, और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिससे कि इनको जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके लिए इनको इस टाटा रीन्यूएबल्स का 10.53% स्टेक्स इनको मिल जाएगा।
और जो अभी 35,000 का वैल्यूएशंस का इन्होंने क्रिएट किया था वो अप्रॉक्सीमेट 34,000 करोड़ तक हो गया है। तो यानी कि लगभग इनका जो प्लान्स था, इनका जो वैल्यूएशन था वो वहाँ तक पहुँच चुका है। इससे ये तो एक्सपेक्टेड है, ये तो क्लियर हो गया है कि ये 5 गुना तक ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। तो आपके पैसे भी ये 5 गुना कर सकते हैं इन जस्ट 5 ईयर्स। और आपको बता दूँ कि ये जो प्लान है ग्रोथ के लिए, इस यूटिलिटी स्किल सोलर इंफ्रा, rooftop solar pump, wind and hybrid generations of power, solar cell modules manufacturing and सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें फोकस है, इनको लेकर ये ग्रोथ किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जिसके पास भी टाटा पावर्स के शेयर्स हैं, इनके लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इनमें ये कंपनी बिल्कुल ही धमाल कर सकती है, पैसे को ये कई गुना कर सकती है। तो जिनके पास भी है वो बिल्कुल ही होल्ड करके चले इस स्टॉक को। और जो भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि वो भी इस स्टॉक को बिल्कुल ही ना छोड़े, मौका बिल्कुल ही ना छोड़े, इस स्टॉक को बिल्कुल ही रखें। लेकिन आपको बता दूं कि इस टाइम ये जो स्टॉक है हाई वैल्यू पर ट्रेड करिए। इसका जो पी है, इसकी इंडस्ट्री पी से बहुत ही ऊपर है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जब काफ़ी महंगे होते हैं तो इनमें एक करेक्शंस, तो हैवी करेक्शंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जितना मर्जी ऊपर चले जाएं लेकिन आपको एक हैवी करेक्शंस देखने को मिलता है। तो जिन्होंने भी फ्रेश एंट्री नहीं ली है वो उस करेक्शंस का वेट जरूर करें। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 240 एंड 250 के लेवल पर मिलता है तो ये एक बेटर प्राइस हो सकता है, बेटर फ्रेश एंट्री हो सकती है इस स्टॉक के लिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई है, मुझे लगता है कि मंडे को ये स्टॉक काफ़ी बुलिश रह सकता है। इसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, इनमें खरीदारी ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है 300 के ऊपर भी लेवल क्रॉस कर दें। लेकिन जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़े करेक्शंस का वेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो उन्हें हमें हाई प्राइस पर ना खरीद कर लो प्राइस पर खरीदना चाहिए, जिससे कि हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से टाटा पावर आपके फोकस में, आपके रडार में, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए और इसको आपको होल्ड करके चलना चाहिए। इससे बहुत ही बेहतर रिटर्न एक्सपेक्टेड है। और चलिए अब हम बात करते हैं टाटा के दूसरे स्टॉक की जो आपके फोकस में, आपके रडार में, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। बहुत सारे लोगों की होल्डिंग्स भी है इसमें, इसने बहुत ही बेटर रिटर्न भी दिया था। कुछ टाइम में ही शेयर होल्डर्स के पैसे को इसने डबल कर दिया था, लेकिन अभी स्टॉक हैवी करेक्शंस में है। इस करेक्शंस का फायदा लेकर आप कैसे चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए उस रीजंस को भी जानते हैं कि कैसे ये कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है और आपके पैसे को ये 5 साल में 5 गुना करने की पोटेंशियल्स ये भी रखती है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेलिंग्स है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रही है, यानी कि लोग खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इनकी डिमांडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, यानी कि बहुत तेज़ी से इनकी सेलिंग्स में ग्रोथ हो रही है, सेलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न आप भी जानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो फ्यूल प्राइसेस है ये कम नहीं होने वाले हैं, ये ईयर ऑन ईयर बढ़ने वाले हैं। और यही मेन रीज़न है कि लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि गाड़ियाँ खरीदने से ज़्यादा उन्हें फ्यूल्स के प्राइसेस या फिर उन्हें एक्स्ट्रा खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है इसके लिए, तो उनको लगता है कि ईवी से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं। और इसी रीज़न से ईवी की सेलिंग्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेलिंग्स थी वो 4,984, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो सेलिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये 70,802 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड हुए हैं, कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ी है, इतनी ज़्यादा सेलिंग्स बढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इन सब से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेलिंग्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ने वाली है, इनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। तो ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि इन सब से एक कंपनी है टाटा की जिसको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज मिल सकता है, वो कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इस सेक्टर में लीड करती है, टाटा मोटर्स इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है और ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। टाटा मोटर्स पर आपका फोकस और भी क्यों होना चाहिए, क्यों ये लॉन्ग टर्म के लिए और भी प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल हो जाता है? रीज़न ये है कि टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने डेब्ट फ्री कंपनी बनाने का प्रॉमिस किया है इसे। तो अब आप सोचिए अगर ये कंपनी डेब्ट फ्री बन जाती है तो इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। कंपनी की वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट पर होगा और कंपनी के प्रॉफिट से सीधा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स जो है इस ईवी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकती है, लीडर बन सकती है अपने इस सेक्टर में ईवी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दूर दूर तक इसका कोई कंपटीटर्स नहीं होगा आने वाले कुछ सालों में। यानी कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि टाटा की जो गाड़ियां हैं, यानी कि टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबसे ज़्यादा सेल हो सकती हैं। इसका एक मेन रीज़न है लोगों का ट्रस्ट
टाटा ग्रुप पर। टाटा ग्रुप का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है, टाटा का सपोर्ट इनको सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ये कंपनीज और भी ज़्यादा ट्रस्टेबल हो जाती हैं, भरोसे वाली हो जाती हैं और इनमें ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे रीज़न भी है, टाटा ग्रुप जो है इसके लिए काफ़ी सपोर्टिव है ईवी के लिए, और इनको जो है अपने इस काम के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इनकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी और पर भी, ये सारा काम खुद ही करते हैं। जैसे कि ईवी के लिए बैटरीज हो गया, केमिकल्स हो गया, या फिर चार्जिंग्स हो गया, इनके पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गए, या फिर ईवी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट्स हो गया, ये सभी टाटा की ही कंपनीज करती हैं, जिसका सपोर्ट सिस्टम जो है इनका बहुत ही स्ट्रांग है। तो दैट्स द रीज़न एंड मेन रीज़न कि ये कंपनी वाकई में कमाल कर सकती है एंड स्ट्रांग प्लेयर बन सकती है, इसमें ये कंपनी लीड कर सकती है। और भी रीजंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो 85% हो गया है, जो कि पहले 70% ही था, यानी कि 15% की ग्रोथ हुई है इनके मार्केट शेयर्स में, क्योंकि सुबह है इनकी जो ग्रोथ है वो 3 गुने तक हुई है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे ये 5 गुना हो सकती है। आपको बता दूं कि टाटा की जो सेलिंग्स है, टाटा व्हीकल्स की जो सेलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 21 में टाटा की जो व्हीकल्स थी, मुंबई बेस्ड कंपनी है जो, वहाँ पर 3522 यूनिट्स सोल्ड हुए थे, और फाइनेंशियल ईयर 21 में टाटा की जो सेलिंग्स है वो 15,198 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। ये जो सेलिंग्स इंक्रीजमेंट बढ़ी है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये एक साल में ही ग्रो हुआ है, और जो कि ईयर ऑन ईयर टाटा की जो सेलिंग्स है ये ईवी व्हीकल्स के लिए खास करके ये और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। टाटा ग्रुप जो है वो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च करी है, जिसका बेनिफिट इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सारे मेन रीजंस है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए, कई गुना रिटर्न के लिए, और ये बिल्कुल ही पोटेंशियल्स रखती है आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देने के लिए। तो जिनके पास भी है ये टाटा मोटर्स का शेयर्स वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, वो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी जब पूरा मार्केट करेक्ट हुआ था तब टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है 400 के नीचे मिल रहा था, 400 के नीचे ये ट्रेड कर रहा था। अभी ये जो स्टॉक है इसका शेयर प्राइस है 431 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करी है। 536 इसने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई से ये भी 20% नीचे ट्रेड करी है। तो अभी भी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शंस है, इस प्राइस पर भी आप एंट्री लेकर चल सकते हैं। इस स्टॉक में अच्छे प्राइस पर अभी भी ये स्टॉक आपको मिल रहा है। काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है कंपनी, इसलिए एंट्री लेकर इसमें चला जा सकता है, क्योंकि इसमें जब अच्छी रैली, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि इस प्राइस पर भी ये स्टॉक आपको ना मिले। इस स्टॉक के फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। शेयर खान ने इस स्टॉक के लिए 610 रुपीज़ का टारगेट दिया है विद बाय रेटिंग्स, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, और वहीं प्रभुदास लीलाधर ने इस स्टॉक के लिए 623 रुपीज़ का टारगेट दिया है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी इस स्टॉक को अपने रडार पर रखकर चला जा सकता है। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से ये दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, आपके फोकस में, आपके रडार में होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी हर गिरावट में आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल रहती हो, हेल्प मिलती हो, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। हैप्पी इन्वेस्ट।